का डेमो का पहला क्लास है जो कि क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटा देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा नॉलेज रखना होगा, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारी इंग्लिश तगड़ी नहीं हो सकती है। किसी भी बच्चे को इंग्लिश पढ़ना है तो उसके लिए उसको नॉलेज होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो ये काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड। यानी कि जैसे हम लोग होते हैं तो हम लोगों में क्या होता है, जाति होती है। कोई बच्चा है और वो क्या कर रहा है, टोपी लगा रहा है, ठीक, टोपी लगा रहा है, और जा कहां पे रहा है, तो मस्जिद में जा रहा है। कहां पे जा रहा है, तो मस्जिद में जा रहा है। तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि वो बच्चा क्या है, मुस्लिम है। कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, टीका लगा रहा है, और वो जा कहां पे रहा है, तो मंदिर में जा रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे वो क्या है, हिंदू है। ठीक, तो जैसे हम लोग किसी चीज को देख के उसके धर्म का पहचान करते हैं, वैसे ही वर्डों का धर्म जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में होती है। अगर हम क्लियर एक बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वर्डों की जाति होती है। क्या होती है, वर्डों की जाति होती है, ठीक है। तो अब हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि किस वर्ड की जाति कौन सी होती है। और सारे वर्डों की कितनी जाति होती है, तो एक होती है, नाउन होती है 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। जितने भी वर्ड हैं, चाहे हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखेंगे, टेंस बनाएंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, या फिर हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, जितने भी वर्ड पढ़ेंगे, जितने भी वर्ड होंगे वो 8 जातियों के होंगे। इसके बाहर का कोई भी वर्ड नहीं आता है। जिस बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज होगी वो बच्चा कभी भी इंग्लिश में मार नहीं खाएगा। इतना आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, जिस बच्चे को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज है वो बच्चा कभी भी इंग्लिश में मार नहीं खाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला है हमारा नाउन। सबसे पहला हमारा क्या है, नाउन। ठीक है बेटा, सबसे पहला हमारा नाउन है। नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा क्या होता है, तो जिस वर्ड से जिस संज्ञा क्या होता है बेटा, तो संज्ञा जिस वर्ड से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम पता चले। अब देखिए बेटा, हम बात करने जा रहे हैं नाउन की, यानी कि संज्ञा की। जिस वर्ड से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, यानी कि हम लोग नाउन को अगर हम डायरेक्टली कहें तो जितने भी नाम वाले शब्द होंगे, वो क्या होंगे, नाउन होंगे। यानी कि हमें नाउन में नाम, अब नाम किसका होगा, तो नाम होगा, अगर हम लोग इंग्लिश के हिसाब से देखें तो व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, भाव होगा। अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। यही ना होगा, क्योंकि धरती पे हमारे दो ही कैटेगरी के वस्तुएं पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं, या फिर जगह पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स और दूसरे पाए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स।
अब इनके नामों को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। इतना हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि जिस शब्द से हमें नाम को पता चले, क्या पता चले? नाम, यानी कि जितने भी नाम हो वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं ये बता दे रहा हूं कि ये क्या है, कि नाम। अब कैसे होता है, किसका किसका कौन कौन सा नाम होता है, किस नाम को किस हम अंदाज में पढ़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे? आगे चल के बताएंगे। अभी तो हम लोग बस ये जान गए कि नाउन क्या होता है, नाउन नाम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे प्रोनाउन की।